भगवान राम मंदिर का उद्घाटन होने के कुछ ही दिनों बाद अच्छी-अच्छी खबरें हर तरफ से आने लगी हैं। कहते हैं ना, अगर एक बार भगवान विराजमान हो जाएँ या विराजमान आपके हृदय के अंदर हो जाएँ, तो आप आनंदमय हो जाते हैं, आप पूरी तरह पवित्र हो जाते हैं और आप सुख का महसूस करने लगते हैं। हर तरफ जो सिचुएशन है, वो ऐसा लग रहा है जैसे राममय हो गई है। हर पल में लगता है कि राम ही राम बसे हुए हैं। इतनी शांति का जिसे कहते हैं आप उस शांति को महसूस, उस खुशी को आप, उस प्रसन्नता को आप लोगों की, भक्तों की आँखों में देख सकते हैं, उनके भाव में आप देख सकते हैं। तो भारत देश अब एक जिसे कहते हैं ब्राइट फ्यूचर की तरफ देख रहा है। एक एक ऐसे फ्यूचर की तरफ देख रहा है जिसके अंदर फिर से भारत जो है वो विश्व गुरु होगा और पूरी दुनिया जो होगी वो भारत को आगे रख करके चलेगी। ये सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया के फ़ेवर में होगी। अब जैसे ही भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम पूर्ण हुआ है, अब और भी शुभ खबरें आने लगी हैं। सबसे पहली जो शुभ खबर मैं कहूँगा जो अब आई है बहुत ही बड़ी, वैसे तो बहुत सी छोटी-छोटी शुभ खबरें भी आ चुकी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी शुभ खबर आई है, वो ये है कि ज्ञानवापी जो हमारा भव्य शिव मंदिर है वाराणसी के अंदर, जिसको कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी सिटी माना जाता है वाराणसी को, और वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा चुका है। मंदिर ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ही एक विशाल मंदिर है, लेकिन उस मंदिर के अंदर एक मस्जिद आज भी बनी हुई है। अब वो मस्जिद वहाँ क्या कर रही है, क्यों बनी हुई है, वो सब आपको पता ही है मोटा-मोटा। अब जैसे कि राम मंदिर के केस के अंदर लड़ाइयाँ, झगड़े सब ये लोग ज़बरदस्ती करते रहे, सामने पार्टी वाले और ये पॉलिटिकल पार्टी और इनके दलाल, जर्नलिस्ट्स, सिर्फ़ एक ही रीज़न से। इनको कोई किसी से, मुसलमानों से या किसी से प्यार-व्यार नहीं है। ना ही मुसलमानों के लिए कोई मस्जिद जो है कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ है। मस्जिद तो बस एक कोई उनके लिए बस एक एरिया है, सिटिंग एरिया है जहाँ बैठ कर के वो नमाज़ पढ़ सकते हैं, वो तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन नहीं, इनको हिंदुओं को नीचा दिखाना है, परेशान करना है, उनको दुखी करना है। ये इसलिए ये सब काम करते हैं। ये केसेस के अंदर फँसना, ये पचड़ों में जाना, इतने तो ये पढ़े लिखे ही नहीं है। ये तो इनका एजेंडा ही नहीं है। इनका काम तो डिस्ट्रक्शन का है, लूटने का है, काटने का है, मारने का है, दुःख बाँटने का है। तो ये कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में फँसे हुए हैं। ये आपको सिर्फ़ परेशान करने के लिए है, और जो ये कोर्ट कचहरियाँ हैं, ये भी इसको लंबा-लंबा लटकाती हैं, क्योंकि ये भी जो है कहीं न कहीं इन्हीं के साथ मिले हुए हैं। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, इनमें कोई दिमाग-विमाग तो होता नहीं है, ज़्यादा ये पढ़ने-लिखने में इनका कुछ वो है नहीं। इनको जो है पीछे से जो काल-नेमी होते हैं, वही इनकी मदद करते हैं। यानी कि हिंदुओं के ही अंदर से लोग जो हैं, वो बैठ कर के इन राक्षसों को चढ़ाते हैं, और हम लोगों को ये लगता है कि शायद ये हिंदू हैं, ये सही काम कर रहे हैं, दूसरी साइड की बात सुननी चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ हिंदुओं को तंग करना चाहते हैं, और जो होना है, होने को बस डिले करना चाहते हैं कि वो देर से हो, बस, और कोई काम नहीं है इनका। तो जी, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि जो-जो नई फाइंडिंग्स आई हैं, ज्ञान वापी मंदिर को लेकर के, वो क्या है? एएसआई ने कैसे-कैसे चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं, वहाँ क्या-क्या मिला है, मैं आपको फ़ोटोएँ भी दिखाऊँगा, जिनको देख कर के आप हैरान हो जाएँगे, और आपके मन के अंदर ये सवाल भी उठेगा, जब सब कुछ मिल चुका है तो क्यों इतना समय लग रहा है? और अब आगे क्या होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। सामने वाली जो मुस्लिम पार्टी है, उसका क्या रिएक्शन है, मैं ये भी आपको बताऊँगा। तो चलिए जी, आज भगवान शिव शंकर का नाम लेकर के आज हम इस वीडियो का शुरुआत करेंगे। तो जी, हर हर महादेव और जय श्री राम। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, अब जैसे कि मैंने कहा था, भगवान राम आ गए हैं। अब बाबा
विश्वनाथ आएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उनका जरा चीज़ों को हैंडल करने का तरीका अलग होता है। बाबा विश्वनाथ का तरीका जरा अलग है। तो अगर ये सामने वाली पार्टी, जिनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, अगर ये समझ रहे हैं कि ये फिर से उन्हीं प्रपंचों में लग करके हिंदुओं का और उतना ही समय खराब कर सकते हैं और बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है उसको भी ऐसे ही लटका भटका सकते हैं, तो ये गलतफहमी में है। हमारे बाबा विश्वनाथ हर समय राम नाम जपते हैं, और जब भगवान राम खुद आकर के स्वयं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपूर्ण हो चुका है, तो वो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करेंगे। तो ये समझ लें इस बात को, और ये लटकाने भटकाने वाला, ये ऐसी पागलों वाली हरकतें करने वाले काम अब ना करें, और कोर्ट भी इस बात को समझ ले कि अब हमारे अंदर इतनी पेशेंस नहीं है कि अब हम और समय खराब कर सकें। तो जल्दी से जल्दी इस काम को अब पूर्ण किया जाए। तो चलिए जी, जो एएसआई की जो रिपोर्ट आई है, मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाता हूँ, और आप जिसको देख करके प्रसन्न भी होंगे और हैरान भी होंगे, और अपने सनातन धर्म को लेकर के आपके अंदर विश्वास फिर से जागेगा, और आपको खुशी भी होगी ये सब देख करके और सुन करके। चलिए जी, सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो एक ये रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें तो जी ये लिखा है सबसे पहले कि जी एएसआई की रिपोर्ट में क्या मिला है। शिवलिंग मिले हैं टूटा हुआ, और भगवान और बजरंग बली के जो है वो भी आकार मिले हैं। चलिए जी, सबसे पहले जो है इसमें ये लिखा है इस रिपोर्ट के अंदर कि जी एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें बहुत कुछ मिला है। उसमें बहुत सारे भगवान की जो है आकार मिले हैं, और छोटे छोटे फिगर भी मिले हैं बजरंग बली के, गणेश जी के, जो कि वहाँ पे जो मलबा था उसमें से आया है, जो वेस्टर्न वॉल जो है वहाँ से निकाला गया है। और इस जो रिपोर्ट है उसमें ये भी कहा गया है कि साइंटिफिक जो सर्वे किया था एएसआई ने, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है और जिनकी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में मानी जाती है, इन्होंने कहा है कि दो शीशे के ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं, ग्लास के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। एक तो पेंडेंट है, पेंडेंट, और एक जो है टूटा हुआ शिवलिंग मिला है। ठीक है जी, ये वहां से मिला है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के पत्थर के जो है ऑब्जेक्ट्स वो मिले हैं, जिसमें देवी देवताओं की, भगवान की फोटोएं हैं, मतलब मूर्तियां हैं छोटी छोटी, और अलग अलग साइज की हैं वो, और कुछ घरेलू चीजें मिली हैं। ठीक है जी, ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जिनके ऊपर लिखा गया है, जिनके ऊपर, जिन स्लैब्स के ऊपर, यानी कि पत्थर की जो बड़ी बड़ी जो वो होती हैं स्लैब्स, पत्थर के पीस, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो मिला है। और ऐसे ऐसे जो है मूर्तियां मिली हैं, शिवलिंग की, भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की, हनुमान जी की, गणेश जी की, ये सब मिला है जी वहाँ पे। ये लोग वहाँ पर अपनी मसाजिद बना के बैठे हुए हैं और रोते रहते हैं, ऐसे ऐसे आंसू बहाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया इनका, क्या निकल गया इनके हाथ से। अब देखिए जी, अलग अलग टाइप के टेराकोटा के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, टेराकोटा, जो कि इन्वेस्टिगेशन किए मिले हैं, और ये मेल फीमेल दोनों तरीके के हैं। और बहुत सारी ब्रिक्स यानी कि ईंटें और टाइलें भी मिली हैं। इसके अलावा स्लिंग बॉल्स भी मिली। स्लिंग बॉल्स जो हैं वो मेरे हिसाब से जो वो होती हैं गोल, जो मुझे लगता है कि ये शायद खेलने वाली जो चीज़ें हैं, शायद वो उसकी बात कर रहे हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ इस बारे में। उसके बाद बजरंग बली और गणेश जी की भी वहाँ से मलबे के अंदर से जो है वो मिले हैं, उनके आकार मिले हैं। अब देखिए जी, ग्लास ऑब्जेक्ट्स की जो बात कर रहे थे वो मैंने आपको बता दिया। अब कह रहे हैं जी 3 कॉइन्स मिले हैं, सिक्के, उसमें पर्शियन में लिखा हुआ है, और ये शाह आलम ने इशू किए थे। शाह आलम जो था एक और इन्हीं के वंशज जो है, उसने उस टाइम पे जो चलाए हुए थे। और ब्रिटिश इंडिया जो है उनके समय के भी 64 सिक्के मिले हैं। 64 सिक्के जो मिले हैं उसके अंदर क्वीन विक्टोरिया, एडवर्ड सिक्स और ये जॉर्ज फाइव, इनके टाइम के जो है जो जो अपने अपने सिक्के निकालते थे वो उसके ऊपर ये बने हुए हैं। कुछ को अभी पहचानना मुश्किल है क्योंकि उनके ऊपर जंग लग गया है। ठीक है जी, और एक कॉपर का कॉइन मिला है माधव राव सिंधिया का, वो भी मिला है जी इसके अंदर। सिंधिया परिवार काफी प्रतिष्ठित और काफी पुराना परिवार है, इनका भी इसके अंदर एक सिक्का उस समय का मिला है। और क्या कह रहे हैं जी,
एएसआई की रिपोर्ट में ये क्लियर कहा गया है कि वहाँ पे एक पहले एक स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ था जिसको डिस्ट्रॉय किया गया 17वीं सदी के अंदर, ठीक है जी? और जो उसका एक पहले तो मंदिर को पूरा उजाड़ा, लेकिन उसका जो एक पार्ट था उसको उन्होंने चेंज भी किया, उसको तोड़ा और उसको मॉडिफाई करके उसको दोबारा तोड़ करके उसी से कुछ और बनाया गया। ये लिखा है रिपोर्ट के अंदर और कहा जा रहा है कि साइंटिफिक स्टडी के आधार पे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर था। तो जी मैंने आपको ये रिपोर्ट दिखाई, इसके अंदर जो हमारे विष्णु शंकर जैन जी हैं, इन्होंने साफ कह दिया है कि ये एक मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, औरंगज़ेब ने इसको तुड़वाया था। तो ये जल्दी से जल्दी जो है इस मंदिर को जो है हमें वापस देना पड़ेगा और हम इसके ऊपर अपना भव्य मंदिर, शिव जी का भव्य मंदिर बनाएँगे और अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। तो ये था जी इस रिपोर्ट के अंदर जो मैंने आपसे शेयर किया। अब मैं जी आपसे और जो रिपोर्ट्स हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अब ये देखिए जी, ये एक और रिपोर्ट है, इसमें क्या आया जी इस एएसआई की रिपोर्ट के बारे में इसने एएसआई ने इस बार कह दिया है कि जी बहुत बड़ा मंदिर था नीचे, ठीक है जी? ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इसके बारे में जो है 2021 में सिविल सूट पास हुआ था, ये सब बता रहे थोड़ी हिस्ट्री बता रहे हैं। आपको भी पता इस बारे में पता लग जाएगा और 2022 के अंदर कोर्ट ने कहा था कि जी इसकी जो है सर्वे इसका किया जाए, ठीक है जी? और वहाँ पे फिर आपको पता है इन्होंने छातियाँ पीटने शुरू हो गए थे और अप्रैल के बाद मई में जा कर के जो है हिंदू जो साइड थी उन्होंने कहा था जी शिवलिंग जो है वो मिल गया है वहाँ पे। आपको याद होगा बाबा प्रकट हो गए, हमने उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हिंदुओं ने खुशी मनाई थी जब बाबा प्रकट हुए थे और ये तब से चल रहा है और ये बाबा जो प्रकट हुए थे आपको पता है जो हमारा मेन शिवलिंग है उसकी तरफ जो हमारे नंदी बाबा है वो आज भी देख रहे हैं। शिवलिंग वहीं उसी डायरेक्शन में मिला था और ये वहाँ मिला था, ये वहाँ पे अपना वज़ू करते थे। वज़ू मतलब वहाँ पे थूकते थे, अपने हाथ-पैर, नाक जो है साफ़ करते थे, वहीं पे हमारे बाबा अंदर पड़े हुए थे। हमारे दिल के ऊपर ये लोग क्या खंजर चलाना चाहते हैं? और क्या करेंगे ये हिंदुओं के साथ? हमारे आराध्य, हमारे शिव शंभू के ऊपर ये लोग अपना हाथ-मुँह गंदे साफ़ कर रहे थे, ये अपने पैर भी साफ़ करते हैं उसके अंदर। कितने सालों से ये ड्रामेबाज़ी चल रही है। हिंदू और क्या-क्या सहे? हम क्या सहे हम? अपने शिव शंभू का अपमान हम सहन कर सकते हैं? शर्म नहीं आती इन लोगों को? शर्म नहीं आती इन लोगों के अंदर जो ये कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं, ये पॉलिटिशियन जो अब तक इसी ये जो है छुपा के बैठे हैं हमारे साथ और हमारे शिव शंभू का तिरस्कार होता रहा। लानत है हम लोगों के जीवन पर और ये लोग आज भी इन्हीं प्रपंचों में लगे हुए हैं। इतना कुछ मिल गया। ये किनको रिपोर्ट दिखा रहे हैं? उन लोगों को रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो कि पिछले 800 सालों में कुछ पढ़े लिखे नहीं है, कुछ सुई नहीं बनाई उन्होंने। मस्जिद के अंदर क्या करते हैं ये लोग हमको पता है कि नहीं पता है? मस्जिदें कोई होली प्लेस नहीं होते हैं, हमारे मंदिर होली प्लेस होते हैं। ये उनके लिए लड़ रहे हैं, हम इनके साथ लड़ रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। ये सिर्फ टाइम खराब कर रहे हैं। ये सारी ये जब से ये सामने वाली पार्टी जब से ये आए हैं दुनिया के अंदर तब से टाइम ही खराब कर रहे हैं ये। या दुःख बाँट रहे हैं या टाइम खराब कर रहे हैं और कर ही क्या रहे हैं ये लोग। इनके साथ अब बहसबाजी नहीं हो सकती। ये बात क्यों नहीं समझ में आती इस देश की कोर्ट्स को, इन पॉलिटिशियंस को कि इनके साथ बहसबाजी नहीं हो सकती। इनको जो ट्रीटमेंट चाहिए इनको वही ट्रीटमेंट चाहिए। इनको वही ट्रीटमेंट दो आप। अब क्या हमारे जो 20,000 40,000 मंदिर जो इन्होंने घेर रखे हैं, क्या हम उनके लिए हर एक-एक के लिए ऐसे इंतज़ार करेंगे? इसके लिए शॉर्टकट ढूँढना पड़ेगा जी सबको। लंबी लड़ाई हमने राम मंदिर के लिए लड़ी है, हम बाकी मंदिरों के लिए इतना समय नहीं बर्बाद करेंगे। हमें अपने राम चाहिए, हमें अपने शिव शंभू चाहिए, हमें अपने कृष्ण जी चाहिए। हमें वो सारे भगवान, देवी-देवता चाहिए जो इन्होंने अपने हमारे मंदिरों को तोड़-तोड़ के उनके ऊपर अपनी गंदी सी मस्जिदें बनाई हैं। हमें चाहिए। हम इन लोगों से बहसबाजी में अब नहीं उलझेंगे। कोर्ट भी इस बात को समझ ले। शिव शंभू के जो भगत होते हैं ना, वो ज़रा अलग तरीके से चलते हैं। शिव शंभू 24 घंटे भगवान राम का जो है नाम जपते हैं। अब भगवान राम तो आ गए हैं, शिव शंभू को आने में समय नहीं लगेगा। अब जो शिव शंभू के जो भक्त हैं ना, वो इतना समय नहीं लगाएँगे। इनका ट्रीटमेंट ज़रा अलग होगा, इसलिए आप सँभल जाओ, सामने पार्टी वालों। आप सँभल जाओ अब।